नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा जनवरी 2026 के अंदर है, तो उसके लिए स्पेशल हम लेवल 2 के साथियों के लिए सामाजिक अध्ययन एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करेंगे, जिसमें टॉप 50 प्रश्नों की हम बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। जैसे मान लीजिए कांस्टेबल है, पटवारी है, रीट प्री के अंदर पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए, और जहां भी टॉपिक हैं हिस्ट्री के वहां से मैंने निकाले हैं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये रीट 2024 के अंदर लेवल 2 में पूछा गया था, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया कि पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं और एक साइड हमें संरचना दी हुई है। जैसे बनावली सभ्यता स्थल है वो हरियाणा के अंदर है, दूसरा कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, और शोरतुगई है अफगानिस्तान के अंदर, और धोलावीरा है गुजरात के अंदर। तो यहां से हमें पूछा गया है कि किस किस प्रकार की संरचनाओं का अवशेष कहां से मिला है। सबसे पहले हम बात करें बनावली हरियाणा फतेहाबाद के अंदर है। ये मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप जो है इस सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा आपने पढ़ा है, राजस्थान हनुमानगढ़ के अंदर है घग्गर नदी पर, तो यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। शोरतुगई से क्या मिले हैं? नहरों के अवशेष मिले, ये अफगानिस्तान के अंदर है सभ्यता। धोलावीरा से मिले हैं जलाशयों का प्रयोग। ये पॉइंट आपको याद रखने, और ये सीधा एक प्रश्न सरल सा आएगा, पूछा क्या जाएगा कि जलाशयों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किस सभ्यता से किया गया था, कहां से मिला है? तो धोलावीरा गुजरात से। अब इसके उत्तर की हम बात करें तो इसका आंसर होगा अपना 2 3 4 1। क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, सॉरी 2 3 1 4, डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए मुख्य तथ्य की हम बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। बनावली हरियाणा फतेहाबाद, यहां से बस इतना याद रखना है, मिट्टी से बने हल। कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ में है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। शोरतुगाई है अफगानिस्तान के अंदर, यहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। और धोलावीरा यहाँ पे है गुजरात कच्छ जिला, यहां से जलाशयों व जल संरक्षण प्रणाली, ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ये याद रखना है आपको इतना पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और इसी के साथ रीट मेंस थर्ड ग्रेड लेवल 2 एसएसटी के लिए स्पेशल प्रताप क्लासेस ए पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी टॉपिक्स वाइज, जो आपके 60 प्रश्न आने हैं। 60 प्रश्न 120 अंक की, इसमें आपको ऑथेंटिक्स बुक्स की प्लस में एनसीईआरटी इंक्लूड की हुई है 6 से 12, जो इसके अंदर टॉपिक्स है। क्योंकि पिछली बार रीट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे एनसीईआरटी से और अच्छी बुक से, आपको अच्छी तरीके से निकालना है। जैसे एनसीईआरटी यहाँ पे मिल जाएगी अलग से फोल्डर। उसके बाद में टॉपिक वाइज सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट अशोक का धम्म, अशोक के विलेख, यहाँ से दो प्रश्न आए थे पिछली बार। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, दिल्ली सल्तनत का राजस्थान के साथ संबंध, मुगलों के साथ राजस्थान के संबंध, स्पेशल मैंने टॉपिक्स डाले हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और आगे आगे टेस्ट डलते जा रहे हैं। जैसे पृथ्वी की गतियां ज्योग्राफी के स्टार्ट हो चुके हैं, तो मात्र 100 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिर प्रश्न पूछा गया कि नवपाषाण जो शब्द है वो किसने गढ़ा था? नवपाषाण काल शब्द है वो किसने गढ़ा? जॉन लुबोक ने। किसने? जॉन लुबोक के द्वारा ये नवपाषाण काल शब्द दिया गया था, ये आपको याद रखना। और ये पटवार एग्जाम 2025 में अभी हाल ही में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। जॉन लुबोक की बात करें तो जॉन लुबोक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल शब्द दिया था। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया था? जो मध्य पाषाण युग था उसके औजारों को क्या नाम दिया गया था? लुनेटस, ट्रेपेज, माइक्रोलिथस या हेड एक्सिस, ये भी पटवार के अंदर पूछा गया था। बड़े गजब के प्रश्न है, वैसे एक बार आपको रिवीजन करना है। तो माइक्रोलिथ्स क्या कहा गया? मध्य पाषाण युग के जो औजार थे उनको माइक्रोलिथ्स के नाम से जाना गया था। मध्य पाषाण युग के छोटे पत्थर के औजारों का माइक्रोलिथ कहा जाता है। जो छोटे पत्थर होते थे, छोटे पत्थर के औजार बने होते थे, उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। इन औजारों का आकार बहुत छोटा होता था, ठीक है, माइक्रो होता है छोटा। ये आपको याद रखना है मध्य पाषाण युग के औजारों का नाम। अगला प्रश्न है रंगपुर है, लोथल है और प्रभास पाटन है और धोलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? इस प्रकार की सरल प्रश्न आएंगे, ये पटवार में पूछा गया। देखिए रंगपुर, लोथल,
प्रभास पाटन, धोलावीरा। अब आपको लोथल और धोलावीरा याद है तो आप अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे इस आंसर, इस जवाब का। तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ये रंगपुर याद रखना है, लोथल याद रखना है, प्रभास पाटन याद रखना है और धोलावीरा, ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। बाकी मैं स्पेशल एक सिंधु घाटी सभ्यता पर बिल्कुल बारीकी से एक क्लास और लेकर आऊँगा, वहाँ पे आपका एक एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार हम प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कितना का गहराई से प्रश्न आ रहा है। तो रंगपुर याद रखना है आपको, गुजरात के अंदर है, मादर नदी पर। लोथल है, भोगवा नदी पर है, गुजरात के अंदर है, ये भी याद रखना है आपको। प्रभास पाटन और धोलावीरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? मान लीजिए तो पटवार एग्जाम के अंदर, ये राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। और जिला है राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिला। कौन सा? हनुमानगढ़ जिला है। उसके बाद हम बात करें नदी आपसे पूछी जाए तो घग्गर नदी के ऊपर है। कहाँ पे? घग्गर नदी के ऊपर है। दूसरी हम बात करें यहाँ पे किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य इस कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन व उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष भी पाए गए हैं। फिर अगला है पौरपनेकोटाई संगम युग स्थल किस राज्य में स्थित है? बड़े अच्छे प्रश्न है ये देखो CET 2024 में। अब ये प्रश्न हो सकता है रीट में कहीं ना कहीं एग्जाम में छप जाए, हमें पढ़ना चाहिए एक बार प्रश्न। तो ये एग्जाम हुआ था CET का। अरुणाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में। ये सभ्यता स्थल है पौरपनेकोटाई, ये है अपने तमिलनाडु राज्य के अंदर, ठीक है। ये सभ्यता कहाँ पे है? पौरपनेकोटाई या संगम युग स्थल, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंदर है। ये आपको इसका जवाब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है, इसमें हमें बताना है कि पाकिस्तान में कौन सा स्थल है। हड़प्पा है, धोलावीरा भारत के अंदर है गुजरात में, रायपुर है, कालीबंगा है। अब बताइए भी कौन सा स्थल पाकिस्तान के अंदर है, इतना पूछा है हमें। तो हड़प्पा आप अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, ये CET के अंदर पूछा गया। देखिए पाकिस्तान में स्थित प्रमुख स्थल की हम बात करें, हड़प्पा, यह है पंजाब प्रांत के अंदर, पहली बार 1921 में इसकी खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत का है और 1922 में इसकी खोज हुई थी। चहुंदड़ो है, अमरी है, कोट दीजी है, ये है तीनों सिंध क्षेत्र की। तो ये तीनों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, अमरी स्थान ये याद रख लेना पाकिस्तान में, और कोट दीजी आप पढ़ चुके। अब भारत में है जैसे धोलावीरा है, गुजरात का कच्छ जिला, यह जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। लोथल की बात करें गुजरात के अंदर है, प्राचीन बंदरगाह और गोदाम के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा कैसे आएगा कि प्राचीन बंदरगाह और गोदाम के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल था? कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में जुते हुए खेत के साक्ष्य और अग्निकुंड के प्रमाण कहां से मिलते हैं? राखी गढ़ी हरियाणा हिसार के अंदर है, अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना गया राखी गढ़ी को। बनावली हरियाणा के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर मिट्टी से बने हल, और रोपड़ है पंजाब भारत के अंदर सतलज नदी के किनारे। ये चीजें आपको फैक्ट के रूप में याद रखनी है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया था? बड़ा गजब का प्रश्न पूछा गया। देखो तो कौन सा स्थल यहाँ पे? कालीबंगा। कौन सा रह गया था? कालीबंगा आपको पता है इधर साइड आ गया था। अगला प्रश्न 9 नंबर, नीचे दिए गए कथन बताना है, ये स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहावलपुर अब पाकिस्तान में है। कथन सेकंड कहता है कि कालीबंगा, राखी गढ़ी, धोलावीरा, रानोपुर और लोथल भारत में है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल उत्तर सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। हड़प्पा अभी हमने बात की, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, बहावलपुर पाकिस्तान में है। दूसरा कालीबंगा भारत के अंदर है, राखी गढ़ी भी भारत के अंदर है, धोलावीरा भी गुजरात के अंदर है, रानोपुर भारत के अंदर और लोथल भी भारत के अंदर है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो आपको चीज़ें वो याद रखनी पड़ेगी कि धोलावीरा कहाँ पे है, यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं और कहाँ पे है, किस नदी पे और किसने इसकी खोज की थी। अगर यहाँ से प्रश्न हमारा गलत हो गया तो हम पीछे चले जाएंगे। 10 नंबर, नीचे दिए गए दो कथन है, क्लर्क में पूछा गया कि सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। दूसरा पूछा गया कि उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे से हुआ था। अब ये सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषता के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा है, तो आपको अच्छी तरीके से विशेषता भी पढ़नी है।
तो दोनों कथन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या थी, नगर योजनाएं तो प्रसिद्ध थी, और यहाँ पे सिंधु घाटी से की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे से इस सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न 11 नंबर, हड़प्पा की कृषि तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। टेराकोटा मॉडल के हल चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में पाए गए। ऐसा कैसा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि टेराकोटा मॉडल के हल कहां से प्राप्त हुए हैं, तो चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में पाए गए। अगला प्रश्न है कि कालीबंगन राजस्थान में एक जूता हुआ खेत प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है। तो हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन है सही है, तो दोनों बिल्कुल कथन है सही हो जाएंगे। तो ये टेराकोटा मॉडल आपको याद रखना है, हल चोलिस्तान और बनावली। और मैं एक वीडियो आपको स्पेशल कक्षा 12 की अंदर जो हड़प्पा सभ्यता मन के वो जो टॉपिक है उससे संबंधित भी मैंने एक टॉपिक्स क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं तथ्य समेत, वो भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। इससे बाहर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कृषि संबंधित प्रमुख साक्ष्य, चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, बहावलपुर क्षेत्र का है। यहाँ से टेराकोटा मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। यह कृषि उपकरणों के उपयोग का प्रमाण मिलता है। दूसरा है बनावली हरियाणा फतेहाबाद के अंदर है। यहाँ से मिट्टी से बने हल का मॉडल मिला है। फिर कालीबंगा आपने बार बार पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा स्तरों से जूता हुआ खेत और मिले हैं प्रत्यक्ष। तो ये आपको थोड़ा सा बस पॉइंट याद रखना है कि टेराकोटा मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहाँ पे मिला है। सीधे पूछे मिट्टी से बने हल तो बनावली से, और आपसे पूछे कि टेराकोटा मिट्टी के हल का प्रतिरूप चोलिस्तान से। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? कालीबंगा, ये तो भारत के अंदर है। रायपुर, धोलावीरा, हड़प्पा। तो ये सेम प्रश्न है, देखो दोबारा रिपीट हुआ है सुपरवाइजर के अंदर। तो इसी प्रकार रीट के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? सुरकोटड़ा, इसकी सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की गई थी। RS प्री में पूछा गया था, गजब का प्रश्न था। बीबी लाल के द्वारा, SR राव के द्वारा, YD शर्मा के द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा। तो सुरकोटड़ा नाम आते ही आपको जगपति जोशी के नाम याद रखना है। किनका? जगपति जोशी जी का नाम याद रखना होगा। देखिए, सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर है और कच्छ जिला है। ठीक है, ये दो शब्द है, एक ये सुरकोटड़ा है, एक है वो दूसरा जो अफगानिस्तान के अंदर था। ये दोनों शब्द सेम लगते हैं, लेकिन दोनों को अच्छी तरीके से हमें पता करना होगा। ठीक है, तो सुरकोटड़ा तो है गुजरात के अंदर, और जो सुरतोगई है, सु फिर इसके नीचे मात्रा, ये सुरतोगई है, ये जो है ये अफगानिस्तान के अंदर। दोनों शब्दों में आपको अंतर याद रखना है। स्थिति बात करें, गुजरात के कच्छ जिले में है। खोज 1964 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के जगपति जोशी ने की। तो जगपति जोशी याद रखना है सुरकोटड़ा से। सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ये संबंधित है। अब इस सुरकोटड़ा की मुख्य विशेषता की बात करें तो किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ किलेबंदी और नगर योजना के अवशेष मिले हैं। पशुपालन, यह स्थल विशेष रूप से घोड़ों के अवशेष मिलने के लिए प्रसिद्ध है। ये मोस्ट लाइन है, घोड़ों के अवशेष मिलने के प्रसिद्ध साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से। और यहाँ से घोड़े की अस्थियां, हड्डियां और दांत भी प्राप्त हुए हैं। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सुरकोटड़ा याद रखना है, गुजरात के कच्छ जिले के अंदर है। कहाँ से है? कच्छ जिले से है। और जगपति जोशी द्वारा 1964 में इसकी खोज की गई थी, ये आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में दो सीमा चौकियां अफगानिस्तान और मध्य एशिया में क्रमशः कहाँ थी? ये पूछे कि दो सीमा चौकियां रोजदी और बालू, अला हिदीनो, बालकोट, सोरतोगई और अलतियान देपे, ये मिठा थल या राकीस कपूर। ये देखो प्रश्न कितना गजब का है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, सोरतोगई से और अलतियान देपे। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे ये है क्या, कौन सा स्थल है, क्या है। हड़प्पा काल में दो सीमा चौकियां अफगानिस्तान और मध्य एशिया। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? सोरतेगई अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में अमूदरिया नदी के किनारे स्थित है। नदी भी याद रखनी है, अमूदरिया। यहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं, हमने पढ़ रखा है पहले। यह स्थल
लेपिस लाजुली यानी लार्ज वर्थ के व्यापार मार्ग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेपिस लाजुली। फिर एक स्थल था मुडिगक, कंधार क्षेत्र में स्थित है। यहां से महलों और प्राचीर के अवशेष मिले, ये मोस्ट कर लेना भी, यहां से महलों और प्राचीर के अवशेष कहां से मिले हैं? मुडगिक से। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता और मध्य एशियाई संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक संपर्क का केंद्र है, ठीक है। अब देखिए मध्य एशिया का स्थल है अल्तयेनदेपे, जो हमने बात की थी, ये है तुर्कमेनिस्तान के अंदर। कांस्य युग का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, यहां से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े मुद्राएं मिली हैं। यह स्थल सिंधु सभ्यता और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक संबंध दर्शाता है। तो अल्तयेनदेपे ये याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है जिसमें एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, उसके सिर पर 3 सींग है और उसके चारों तरफ गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र, हिरण विराजमान है। इस सील को किस भारतीय देवता का रूप माना गया? बड़ा गजब का प्रश्न है, हो सकता है सीधा आ जाए। तो पशुपति शिव के रूप में इसे माना गया है, भारतीय देवता के रूप में, पशुपति शिव के रूप में। अब ये मिला कहां से है? मोहनजोदड़ो से। स्थान याद रखना है, मोहनजोदड़ो से। हो सकता है आपसे कैसे भी करके प्रश्न पूछा जाए। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला? ये सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य ये आए हुए हैं। अब देखो सीईटी के अंदर पूछा गया है, ये लगभग प्रश्न पूछे गए हैं और आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि आपको प्रश्न मिल जाएंगे अच्छे। तो ये मिला है अपने धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा स्थान कहाँ पे है भी? भारत के अंदर है और गुजरात के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है सूचना पट अभिलेख। देखिए धोलावीरा गुजरात, कच्छ जिला और भचाऊ तालुका ये स्थान है भी। खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने ASI, ठीक है, ये भी याद रखना है। सुरकोटड़ा की भी जो खोज की थी वो जगपति जोशी के द्वारा। धोलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई थी? जगपति जोशी द्वारा। तो याद रखना 1967-68 में तो जगपति जोशी द्वारा, फिर उसके बाद में इसकी 1991 के अंदर RS विस्ट के द्वारा भी इसकी क्या है अपने उत्खनन करवाया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको। और याद रखना ये धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। अब देखिए सभ्यता परिपक्व हड़प्पा काल का प्रमुख नगर और आकार की हम बात करें तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये धोलावीरा था। अब मुख्य विशेषता की बात करें, सूचना पट अभिलेख, यहां से लंबे शिलालेख पट्टिका लगभग 3 मीटर लंबी मिली है। इसमें 10 बड़े अक्षर है सिंधु लिपि के उकेरे गए थे। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा। तो ये चीजें आपको सारी धोलावीरा से संबंधित याद रखनी है। बाकी मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी। अब उसके बाद में यहाँ पे देखें तो जल प्रबंधन प्रणाली भी मिली है। यहाँ पे बड़े बड़े जलाशय और नहरें मिले हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि जल प्रबंधन प्रणाली आपको याद रखनी है धोलावीरा से। नगर योजना की बात करें, यहाँ से एक प्रश्न आता है कि धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है, किला, मध्य नगर और निचला नगर, ठीक है। पूछा क्या जाता है कि 3 स्तर वाले नगर संरचना कहाँ से मिले? हड़प्पा स्थल से, तो धोलावीरा से, ठीक है। अन्य खोजों की बात करें जैसे कब्रिस्तान मिले, यहाँ पे समाधियां भी मिली हैं, शंख मिले हैं, मनके मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ताम्र उपकरण मिले हैं, व्यापार और शिल्प कला के प्रमाण भी मिले हैं। अब ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ क्योंकि ये धोलावीरा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे धोलावीरा है, लोथल है और कालीबंगा है और एक हड़प्पा के बारे में। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो कब्रिस्तान, समाधियाँ, शंख, मनके, मिट्टी के बर्तन, ताम्र उपकरण, व्यापार, शिल्प कला के प्रमाण, ठीक है। और ये जलाशय वाला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये बताइए भी, नर्तकी की कांस्य की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? अभी हाल ही में एक समाचार पत्र में न्यूज़ भी आई थी कि ये चोरी हो गई थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। अखबार में आई थी, जो वहाँ का प्रोफेसर था उसने चोरी कर लिया इसको। तो कांस्य की हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, चर्चा में चल रहा है तो मोहनजोदड़ो बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान से प्राप्त हुई थी। खोज 1926 ईस्वी में, ठीक है।
धातु देखिए इसमें कांस्य तांबे टीन मिश्रण से बनी लोस्ट वैक्स तकनीक में ढाली गई थी। इसकी ऊंचाई है 10.8 सेमी, ये पॉइंट याद रखना है भी। विशेषता, एक हाथ कमर पर टिकाए हुए है, मूर्ति के बारे में बता रहा है। दूसरा हाथ नीचे की ओर ढीला है। शरीर पर केवल आभूषण चूड़ियां हार है। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कैसे भी करके, ये पूरी की पूरी विशेषता दे सकता है वो, 4-3 विशेषता देगा या इनमें से एक अलग दे देगा। महत्व, यह मूर्ति बताती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु कला में निपुण थे और उन्हें नृत्य व कला का ज्ञान भी था। अब इतना याद रखना है कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान के अंदर है। खोज इसकी 1926 में हुई थी और ऊंचाई इसकी 10.8 सेंटीमीटर है और यह एक हाथ पर कमर टिकाए हुए, दूसरा हाथ नीचे की ओर ढीला है और शरीर पर केवल आभूषण यानी चूड़ियां और हार है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मध्य पाषाणकालीन स्थल और स्थल है। देखिए, लंगनाज, टेरी समूह है, सराय नाहर राय और आदमगढ़। अब कुछ नाम आपने नए सुने होंगे लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इनको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है एक आधा भी नाम रीट के अंदर एक ही पर्सन आ जाए और इनमें से डाल दे। सराय नाहर राय मान लो डाल दिया तो आप क्या करोगे? आपने पढ़ रखा है तो आप अच्छी तरीके से जवाब दे पाओगे। सबसे पहले ये लंगनाज की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश में। लंगनाज अपने उत्तर प्रदेश में नहीं, ये है गुजरात के अंदर। लंगनाज की बात करेंगे, ये गुजरात के अंदर है। टेरी समूह है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये सराय नाहर राय है, ये है उत्तर प्रदेश में। और आदमगढ़ की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में। इस प्रकार ये प्रश्न आपको याद रखना है। ये कौन से स्थल है? मध्य पाषाणकालीन, ठीक है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 3, सी नंबर आंसर हो जाएगा अभी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में है? सोतकाको है, रहमान डेरी, रहमान वाला डेरी, गुमला और मुंडी गाख। बताइए भी, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सोतकाको है जो स्थान है वो बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता था कहां से प्राप्त हुआ है? ये स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था। साइन बोर्ड, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से भी। कहां से? धोलावीरा, गुजरात से प्राप्त हुआ है साइन बोर्ड। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित पर पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। ताम्र पाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। बताइए भी। देमाबाद कायाथा संस्कृति का स्थल है, देमाबाद। तो इसका आंसर होगा केवल क्या है? एक सही है। ताम्र पाषाणकालीन के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, ये आपको याद रखना है। और देमाबाद की बात करें तो कायाथा संस्कृति का स्थल नहीं है, तो इसमें आंसर केवल एक सही हो जाएगा। नीचे दिए गए हड़प्पा कालीन स्थलों को उन राज्यों से सम्मिलित कीजिए जहां अवस्थित है। आलमगीरपुर पता है आपको, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। सबसे पहले आपको जो सरल लगता है उसका मिलान कीजिए। कालीबंगा राजस्थान से, धोलावीरा गुजरात के अंदर, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में है, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बाकी आपने याद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए का 3 और बी का 4, यानी 1 नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1947 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये रीट लेवल 2 में देखो इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपको, इस प्रकार का। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे भी, ठीक है। तो कौन थे भी? तो REM वहीलर। कौन थे? REM वहीलर जो है अपने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है? ये देखो रीट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन शिफ्ट 3 के अंदर पूछा गया था। बेरीगाजा ये वैसे तो NCERT के अंदर है सारे, बाकी मैं NCERT की भी एक क्लास लगाऊंगा ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। भरूच के बंदरगाह का यूनानी भरूच का प्राचीन नाम था, अरिकामेडु का, पुहार का, मदुरई का। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे भरूच, A नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा।
देखिए, बेरी गाजा प्राचीन भारत का अहम बंदरगाह था जिसका उल्लेख यूनानी और रोमन लेखकों ने किया था। बेरी गाजा आधुनिक स्थान है ब्रोंचा, ब्रोंचा यानी जो हमने बात की थी भरूच, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में देखें तो ये भरूच बनेगा, ठीक है, ब्रोंचा या भरूच। गुजरात के अंदर है, यूनानी नाम है बेरिया गाजा, बेरी गाजा। काल प्राचीन भारत मौर्य व कुषाण काल में प्रसिद्ध था। ये विशेषताएं हैं, पश्चिमी तट का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था, ग्रीक और रोमन व्यापारियों के लिए भारत का प्रवेश द्वार था, मसाले, कपास, रेशम, गहनों का निर्यात, समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह और गोदाम। ये विशेषता इस बेरी गाजा से भी आपसे पूछी जा सकती है। ये एक बंदरगाह था। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पे स्थित है, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं, गुजरात के अंदर। ये देखो रीट में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। स्थल की बात करें, गुजरात भारत के अंदर है, अहमदाबाद और भुज के बीच अधिकतर कच्छ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें ये बंदरगाह है, ठीक है, डॉकयार्ड। प्राचीन समय का सबसे पहला ज्ञात बंदरगाह है, गोदाम और व्यापार केंद्र भी है, व्यापार और भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा कालीन नगरीय संरचना और मिट्टी के बर्तन और मोहरे व हड़प्पा आभूषण, वो मैंने आपको पहले बता दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? पहले वाला प्रश्न अलग था, ये प्रश्न अलग है। पहले में पूछा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल, इसमें पूछा पहले जनरल कौन थे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब दो प्रश्न है, दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ASI के पहले जनरल कौन थे? अरिका मेड के विषय में पूर्ण सत्य बताइए। देखिए अरिका मेडू, ये अरिका मेडू के बारे में है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अरिका मेडू के बारे में ही है। तो ये भी L2 के अंदर पूछा गया। यह पुडुचेरी में स्थित है। अरिका मेड महत्वपूर्ण पतन था एक, यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं, यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली है, यहाँ के राजा चेरवंशी थे। अब बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही है या गलत है? तो इसमें हम बात करेंगे, एक तो सबसे पहले ये अरिका मेडू पुडुचेरी में, ये याद रखना है बात। दूसरा ये एक पतन था, ठीक है, ये भी याद रखना है, बंदरगाह था। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो 1, 2 और 3 तीनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी, बाकी जो बातें हैं वो गलत है, ठीक है। तो इसमें आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी तो नगरीय योजना, बिल्कुल आप यहाँ कह सकते हो, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी नगरीय योजना की। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता में है नगरीय योजना। इस सभ्यता के लोग अपने शहरों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की योजना एक ग्रिड प्रारूप पर आधारित थी, जिसमें सड़कें समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, ठीक है, जालनुमा सड़कें, ठीक है, और गलियां, ये गलियां हैं, सुनियोजित जल निकास प्रणाली, पक्की ईंटों का प्रयोग आदि कई विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता को देखने को मिलती है हमें। बुर्ज होम, जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये देखो पुलिस में पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल में। तो बुर्ज होम है कश्मीर के अंदर, ये वैसे NCERT के अंदर दिया हुआ है। तो बुर्ज होम कहाँ पे है? जहाँ पे क्या मिले हैं? अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, ये कश्मीर के अंदर है। अभी सुमेलित करना है, सिंधुकालीन अवशेष और स्थान है। गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुए? महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? जूते खेत के साक्ष्य, श्रमिक आवास। सुमेलित से संबंधित तो आपको 2 हिंट ऐसे दिए जाएंगे और आपको पता होगा पक्का, पहले उसको ध्यान से देखिए। जैसे पहले आएगा जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, महान स्नानागार आपने पढ़ रखे हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप अच्छी तरीके से बता देंगे, अपने महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से। गोदीवाड़ा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, और श्रमिक आवास लोथल से, नहीं सॉरी, सबसे पहले हम बात करें गोदीवाड़ा की, तो गोदीवाड़ा है लोथल से, ठीक है, ये पतन के बारे में बात कर रहा है। महान स्नानागार की बात करेंगे, ये मोहनजोदड़ो से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, श्रमिक आवास हड़प्पा से। ये इस प्रकार होगा अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है? ये रीट 2021 सेकंड लेवल SST के अंदर पूछा गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, प्रभास पाटन, चहुंदड़ो और कोटदीजी। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसमें पाकिस्तान में हम इसने पूछा है कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है।
सबसे पहला स्थल मोहनजोदड़ो आ जाएगा, फिर उसके बाद में हड़प्पा है, उसके बाद में 5 नंबर चोहंदड़ो पाकिस्तान में है, और कोट दीजी पाकिस्तान के अंदर है। ये 1 2 5 6 4 स्थल कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा 1256 यानी 1 2 5 6। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता प्रदर्शित करता है? उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे, वे पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में देवताओं की पूजा करते थे। ये बात पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता के बारे में। उन्होंने युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का नियोजित किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ये विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो इसमें केवल उत्तर इसने पूछा है सही प्रदर्शन करता है केवल 2 ही। वे पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, याद रखना है पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इसमें केवल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर, यह भी प्रश्न बन सकता है भी वैदिक काल के अंदर और सिंधु घाटी के अंतर के बीच में संस्कृति का क्या अंतर है, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में हेलमेट और कोट का इस्तेमाल करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा इनके इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी तांबा से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहे से। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा इस जानवर के उपयोग के बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, वैसे इसमें बात करें तो इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा और 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सही है कि ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी और तांबा से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग तांबा और लोहे से, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऋग्वेद में युद्ध में हेलमेट होते थे उस टाइम। ठीक है, आपने युद्ध देखे होंगे, दक्षराज का युद्ध है, कुछ ऐसे युद्ध हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की चीजें नहीं मिली है, और यहाँ पे घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता है राजस्थान के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, बिल्कुल सही है। लोथल और कालीबंगा में आग की वेदिका थी। अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई है? लोथल और कालीबंगा से। देखो प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत में मध्य पूरा पाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? मध्य पूरा पाषाण युग के अवशेष कहाँ पे हैं? यह है तुंगभद्रा घाटी के किनारे। कहाँ पे? तुंगभद्रा घाटी के किनारे। पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्ति कला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? पुरातात्विद कहा जाता है। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। हड़प्पा स्थल है और कालीबंगा राजस्थान में आ जाएगा, मोहनजोदड़ो सिंध में आ जाएगा, और हड़प्पा कहाँ पे आ जाएगा? पंजाब में, और सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर। इस प्रकार आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में, और कालीबंगा राजस्थान में आ जाएगा, और मोहनजोदड़ो आ जाएगा सिंध के अंदर। तो इसकी आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, ये 24 13 बी नंबर। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोग नाव बनाने के शिल्प का अभ्यास करते थे, क्या बिल्कुल सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए धातु की मुद्रा का उपयोग इस्तेमाल करते थे। हड़प्पावासी पहिए के उपयोग से अवगत थे। इसमें केवल 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये धातु की मुद्रा का कोई इस्तेमाल है उस टाइम नहीं करते थे व्यापार वाणिज्य के लिए, तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? किस वस्तु पर? मुहरों पर। ठीक है, ये रीड 2015 प्री में पूछा गया था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि मुख्य रूप से मुहरों यानी सिल्स पर पाई गई है, और यहाँ पे एक लेखन शैली है जिस लिपि को कहते हैं ब्रुस्टोफेडन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये होती क्या है? इसमें क्या एक पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती है और अगली पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो ये लिपि का नाम याद रखना भी ब्रुस्टोफेडन। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। नमूने कहां से प्राप्त हुए? मृद भांडों पर। मृद भांडों पर क्या बने हुए थे? इस प्रकार के चित्र बने हुए थे।
हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना है 1853 में मिला था, जबकि 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, याद रखना है भी, तो पशुपति की, याद रखना है, पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है, किससे निर्मित बना हुआ है भी, ये पाषाण पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। आप देखोगे वहां पे यूट्यूब पर देखना, आपको मिलेगा एक मिट्टी का टीला है, उस पर बना हुआ है इस प्रकार, और उस पर डिजाइन से किए हुए हैं, वो मिट्टी का बना पत्थर का बना हुआ है, पाषाण का। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण मिले, बड़े गजब का प्रश्न है। सिंदूर के प्रमाण मिले हैं भी नौशेरा से, कहां से, नौशेरा स्थान से मिला है। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है, तो मूर्ति पूजा की बात करें हड़प्पा काल से, कहां से, हड़प्पा काल से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें निम्न में से किससे बनी थी, सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो मुहरें हैं वो बनी थी अपने स्टेटाइट से, किसे, स्टेटाइट से बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, यानी जोड़ी में समाधान, ये मिले लोथल से, कहां से, लोथल सभ्यता से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, तो वो होती है अपने, तो सीधा सा आपको पता है लिपि की सूचना में मुहरों से प्राप्त होती थी। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, बताइए भी, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के अंदर है, ठीक है, पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है, समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है, अपना हो जाएगा लोथल, गुजरात के अंदर। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, ये मैंने पहले बता चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन थी, बड़ा गजब का प्रश्न है ये। तो इसमें हम बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, इसमें मिस्र की हो जाएगी, सुमेर की सभ्यता हो जाएगी और मेसोपोटामिया, ठीक है। ये जो सभ्यताएं हैं वो सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी। सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में है, गुजरात के अंदर है। सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई है अभी सिंधु सभ्यता में, तो इसमें यहाँ पे एक तो अन्नागार पाए गए हैं, 2 मंजिला भवन है और स्नानागार पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, माता पिता के समान अधिकार, पुरोहित प्रधान। तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक, इस प्रकार की मातृ सत्तात्मक पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, सिंध का बाग कहा जाता है अभी, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न रीट में इसी आएंगे छोटे से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है अभी, तो मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है, तो सिंध पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुकी थी, तो वो जोते हुए खेत के साक्ष्य से कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था, तो ये कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु। ये टॉप वैसे 50 मैंने लिखा है, 60% थे जो अदर्स, जैसे मान लीजिए जो परीक्षा हुई थी वहां पे पूछी गई थी। अब आपको इससे ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए हैं और हमें कितना का पढ़ना पड़ेगा और कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है, और डेली मैं वीडियो लेकर आऊँगा, आप डेली को वीडियो देखना है, ठीक है। डेली मेरे साथ जुड़ जाइए और डेली वीडियो देखना है। मैं एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा, अदर्स क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा, और टॉपिक वाइज लेके आऊँगा। आप अच्छी तरीके से 60 में से अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो। इसी के साथ प्रताप क्लासेस पर आपको जो है टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, इसकी अच्छी तरीके से टेस्ट को निकालें, पहले टॉपिक्स को पढ़ें, इसीलिए मैंने टॉपिक्स वाइज दिए हैं ताकि आप टॉपिक्स को पहले पूरा निकालें, उसके बाद इसको टेस्ट को करें। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बार टेस्ट कर लिया तो टेस्ट नहीं कर सकते, आप कितनी भी बार टेस्ट कर सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता का 5 बार टेस्ट कर सकते हो। वैदिक सभ्यता के मैंने बारीकी से निकाले हैं टेस्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित बारीकी से क्वेश्चन बनाए हैं, जैन धर्म से संबंधित बारीकी से बनाए, महाजन पद से संबंधित, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जो टॉपिक है वही डाले क्वेश्चन, ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से निकालना है, मात्र 100 रुपये में ये टेस्ट जीत लें और अच्छे तरीके से पढ़ें। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और क्लास कैसे लगी इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और
अच्छे तरीके से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।